हेलो फ्रेंड्स, ये शिज़ेल की बर्थडे की सुबह का जो है ये मंज़र है। और ये केक बनाया था मेरी बहन ने, पिस्ताशियो केक, बहुत ज़बरदस्त, जैसा कि मैं बता भी रही थी। और लेकिन ये कि प्लेन था, तो उन्होंने कहा चलो उस पे थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं, तो अब उसकी खालाएँ बैठ के डेकोरेट कर रही हैं। ये जो मोहब्बतें होती हैं ना, ये छोटी छोटी खुशियाँ, इसके लिए हम बहुत तरसते हैं कनाडा में। ये बर्थडेज और साथ मिल के बैठना और गप्पे मारना। और पीछे जो है मेरी जो जो बहन है, जिसकी नवासी की बर्थडे है, वो और मेरी बड़ी बहन जो कराची में रहती हैं, वो डिस्कशंस में लगी हुई हैं। वो अपने बीमारियों के जो है ना, वो एक दूसरे को बता रही हैं कि ये होने लगा है, टांगों में दर्द, ये वो। तो वो अपनी लगी हुई है। यहाँ बच्चे जो है, ये लाइफ की ट्रांजिशन देख रही थी मैं, और सोच रही थी कि एक साइड पे बच्चे हैं ऑल एक्साइटेड, उनकी बर्थडे और ये और वो, कोई दुनिया में परवाह नहीं। जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा होती जाती है, वैसे वैसे आप जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स। तो बचपन जो है ना, बचपन बहुत खूबसूरत है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों का बचपन जो है ना, उसे खुद भी बहुत एंजॉय करें और बच्चों को भी जो है ना एंजॉय करने दें वो बचपन जो होता है। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, मैकरून्स जो हैं वो जो एक फ़्रेंच डेलिकेसी है, एक फ़्रेंच बिस्किट्स होते हैं, उससे उन्होंने सजाया। फिर शाम का वक्त आ गया, ये जो है इन्होंने अपने लॉन में सारा इंतज़ाम किया था। मेरी बहन का घर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल मारगला के दामन में इस्लामाबाद में वाक़ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत थीम था। और बच्चे जो हैं वो अभी से फ़न करना शुरू हो गए थे। ये मेरी दूसरी नीज़ जो है, उसकी बेटी, ये लोग लाहौर से आए हुए थे। और ये इन्होंने जंपिंग कासल बच्चों के लिए लगाया था। और साथ में ये एक तो पॉपकॉर्न की आपको नज़र आ रहा है छोटा सा कॉर्नर, और ये साथ में कॉटन कैंडी का कॉर्नर। फिर मैजिशियन भी आया था, और ये बच्चों के लिए जो है ना उन्होंने लगाई हुई थी चेयर्स और टेबल, ताकि हम बैठ के वो खाना खा सकें। और ये जो बड़ा सा ये लगा हुआ है, यहाँ इसके सामने केक कटा था, तो बड़ा ही ज़बरदस्त था। लेकिन एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में देखा है कि ये मेरी दूसरी नीज़ की बेटी है। इस बहुत ही क्यूट है और बहुत ही खूब लड़ाका, बड़ी मज़े की चीज़ है। तो 2 पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो गई, क्योंकि एक पेरेंट के बच्चे ने दूसरी पेरेंट के, मतलब दूसरी बच्ची को मारा, एक बच्चे ने दूसरी बच्ची को मारा। तो वो दूसरे जो पेरेंट्स थे, उनके अब्बू भी आए हुए थे, और वो तो इतने नाराज़ हो गए, और दोनों पेरेंट्स में लड़ाई हो गई, और ऐसे ही गहमा गहमी भी हो गई और बदमज़गी भी फैल गई। तो मैं यही सोच रही थी कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, स्कूल में भी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, तो इस चीज़ को लेके किसी की बर्थडे को ख़राब करना, और किसी का मतलब फंक्शन जो है उसको स्पॉइल करना, क्योंकि हम इसी में लगे रहे, क्योंकि कभी एक को मना रहे हैं, कभी दूसरे को मना रहे हैं। इट वाज़ सो आउट ऑफ ऑर्डर। तो बस अब यहाँ देख सकते हैं आपके मैजिशियन जो है वो मैजिक ट्रिक्स कर रहे हैं, और बच्चे कुछ भी देख रहे हैं। बच्चों की तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, प्लीज़ बच्चों की अपनी खुशियों को ना छीनें। हाँ, अगर आपके बच्चे को कोई मार रहा है, तो उन बच्चों को दोनों को अलहदा कर दें। इसमें लड़ाइयाँ करने की आपस में क्या बात है, ताकि बच्चे भी एम्बैरेस हों और एक रोना पीटना मच जाए। एनीवेज़, ये जो है ये मैजिशियन जो था, बड़ा अच्छा इसने सारे बच्चों को एंटरटेन किया, और बड़े अच्छे-अच्छे ट्रिक्स ये उसमें करके दिखाए। तो बस ये बच्चे यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं बैठे हैं, फ़न कर रहे हैं। इसके बाद एक नेल आर्ट सेशन था, उस पे भी उन्होंने ना बच्चों के लिए नेल पॉलिशेज़, और क्योंकि गर्ल्स के ज़्यादातर था, बच्ची थी, तो नेल पॉलिशेज़ रखी हुई थी, साथ ग्लिटर वगैरह। तो बच्चे जा के खुद भी ना, और उनको गिफ्ट्स में भी इस तरह का दिया, तो बच्चियाँ जाके खुद नेल पॉलिश भी लगा रही थी, और बड़ा अच्छा सा फ़न था। पीछे गाने भी कभी वो लगा देते, कभी इस तरह के वो जो है ये बच्चों के लिए ना लगा देते थे। फिर ये पॉपकॉर्न जो थे, बच्चे थोड़ा-थोड़ा पॉपकॉर्न भी खाते जा रहे थे। अपने मम्मीज़ जो थी वो अपनी गप्पों में लगी हुई थी, और हम जो थे, हम देख के उनको खुश हो रहे थे बच्चों को। जहाँ भी फूल हो, सब्ज़ा हो और बच्चे हो छोटे-छोटे, तो वहाँ तो वैसे ही आपको खुशियाँ जो है ना वो करती है। तो यहाँ आके ना मुझे ये चीज़ें बहुत ही मुझे मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि कनाडा में एक तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे, दूसरा वहाँ पे इतना पास इतना टाइम नहीं है। अगर बर्थडे वो होते भी हैं पार्टीज़ वग़ैरह, तो वो ये होता है कि वो एक उन्होंने बनाए हुए हैं ऐसे, जैसे पार्टी रूम्स, वहाँ जाके लोग जो है ना कर लेते हैं। और बड़े जो हैं वो चले जाते हैं अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो इस तरह की जो है ना, अपने अपनों के साथ रहने की खुशी जो है ना, वो मैं बताऊँ आपको,
अपने मुल्क में ही हैं, और जिनके हैं वहाँ पे जैसे कनाडा में ऐसे भी लोग हैं जिनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ वहाँ सेटल्ड हैं, वो सालों से नहीं आए, अपने मुल्कों को नहीं गए। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। मेरे तो मैं तो अकेली वहाँ पे थी, और मतलब जैसे मेरी अपनी फैमिली थी, और 1-2 शायद कज़न्स थे, वो भी इतना मिलने-जुलने वाले नहीं थे। तो मुझे बहुत अकेलापन फ़ील होता था। तो यहाँ आके मैं इसीलिए बहुत खुश होती हूँ और देख के बहुत एन्जॉय करती हूँ। फिर ये देख के खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था इन्होंने। तो इस तरफ ड्रिंक्स वग़ैरह पड़ी थी बच्चों के लिए, जूसेस, पानी वग़ैरह यहाँ इन्होंने खुद से बनाई थी। मेरी नीसेस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लाइक है, बहन भी। तो उन्होंने घर में ही सब कुछ बनाया हुआ था, और ज़्यादातर घर का ही था, हत्ता कि केक भी खुद बनाया हुआ था। तो ये देखिए, आपको डोनट्स वगैरह थोड़े बहुत रखे हुए हैं, और साथ में ये जो है ना खाने की चीज़ें, इसमें चिकन बोटी थी, नूडल्स थे, पिज़्ज़ा, और क्या कहते हैं उसे, सैंडविच। तो इतने अच्छे सैंडविच बनाए थे, मैं यही समझी सैंडविच बाहर के। तो उन्होंने कहा नहीं, खुद बनाया है, मेरी नीस ने कहा ना, और ये साथ नूडल्स बड़े ही मज़े के, और चिकन बोटी थी, साथ में चिकन नगेट्स बच्चों के लिए, वो शौक से खाते हैं ना बच्चे, नगेट्स, चटनियाँ डिफरेंट टाइप की। तो बड़ा ही मज़ा आया इस वाक़े को छोड़ के, बड़ा मज़ा आया। तो बस फिर लोगों ने खूब मज़े से जो है ना वो खाना शाना खाया। फिर ये दूसरे दिन का है क्लिप, ये खूब तेज़ बारिश हुई दूसरे दिन, इतनी तेज़ बारिश और ऐसे बादल कि, और गरज चमक बहुत थी इस दिन ना, इतनी गरज चमक कि रात को ही शुरू हो गई थी। तो रात को तो मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्कुल खिड़की के पास कोई धमाका हुआ है। तो बिल्कुल रोशन भी हो गया ना। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कहाँ पे गिरी है ये बिजली ना। तो इस्लामाबाद का ये है यार, इस्लामाबाद में ना 2-3-4 दिन अगर बहुत तेज़ गर्मी पड़े ना, तो वो चौथे पाँचवें दिन आपकी ऐसे मूसलाधार बारिश होती है कि बस मज़ा आ जाता है। तो यही तो खूबसूरती है इस्लामाबाद की, इसलिए तो इतना ग्रीन है। जहाँ देखें ट्रीज़, जहाँ देखें वेजिटेशन, मतलब ऐसे खूबसूरत शहर है। मैं कहती हूँ कि इस शहर की क्या बात है, वेदर वाइज भी और ख़ूबसूरती वाइज भी। ठीक है, थोड़ा कराची और लाहौर की तरह बहुत वो नहीं है हैपनिंग, और चीज़ें भी थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं। जैसे ये बर्थडे जब किसने की, तो इसको चीज़ें बड़ी मुश्किलों से मिली यहाँ वहाँ से ना, मतलब सारे स्टफ़ वगैरह और ये बलून्स और ये और वो। लेकिन ये कि अदरवाइज़ ना, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में रहने का वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ है इस्लामाबाद। बाहर से आने के बाद भी मुझे ना, मतलब मैं तो बाहर से आई हूँ 24-25 साल रह के, लेकिन मुझे बिल्कुल जो है ना कोई इस तरह की इस्लामाबाद में कमी महसूस नहीं होती। फिर यहाँ ये आप देखेंगे खूबसूरत F6 में इस वक्त हम हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लाज़ा, ये है सुपर मार्केट। और जो ये प्लाज़ा आप देख रहे हैं, यहाँ पे यूनाइटेड बेकरी है जिनके पैटीज़ बड़े मशहूर हैं। और फिर ये हम जा रहे हैं किसी को पिक करने के लिए। वो ख़ातून जो है वो एक मशहूर व्लॉगर भी हैं, वो अम्मा हलीमा के नाम से उनका चैनल है, और मेरी बहन की फ्रेंड है। तो उनको हम लेने जा रहे थे, उन्होंने थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो उनको F10 भी घुमाना था। और फिर हमने कहा कि इनको, मेरी बहन ने कहा कि इनको खाना शाना भी खिलाना है। तो मैं, मेरी नीस और मेरी बहन उनको लेने के लिए गेस्ट हाउस जा रहे थे। तो ये ग्रीनरी देखें आप, ये चेक करें कि कितना ग्रीन है। बस वहाँ पे फिर हम लोग गए गेस्ट हाउस, खैबर ग्रेस के नाम से गेस्ट हाउस है। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने उनको पिक किया, वो थी, और खैर उनका बेटा भी आया हुआ था, लेकिन हमारे साथ तो वो ही गई। तो उनको पिक करने के बाद हम फिर ले गए उनको वहाँ पे F10 में, लामा के नाम से। उनको वेस्टर्न क्लोथ्स चाहिए थे, तो हम लामा के नाम से एक है वहाँ पे स्टोर जिसमें पाकिस्तानी वेस्टर्न क्लोथ्स मिलते हैं। अब मुझे ये नहीं पता पाकिस्तानी है, यहाँ सिलते हैं कि चाइना से इंपोर्ट करते हैं या जो भी है, लेकिन हैं ये वेस्टर्न स्टाइल के क्लोथ्स, लेकिन मॉडेस्ट ना, मतलब ऐसे नहीं है रिवीलिंग टाइप के। क्योंकि बाहर जो कपड़े आपको मिलते हैं ना, यहाँ पे एक मसला होता था मेरे लिए भी ना वहाँ पे, क्योंकि जब जॉब के लिए जाना होता था या बाहर निकलने के लिए ना, मैं प्रेफर करती थी कि मैं वेस्टर्न पहनूं, क्योंकि थोड़ा सा ऑड लगता है। आप जैसे यहाँ पे आप कोई इस तरह के कपड़े पहने तो थोड़ा ऑड लगता है, वैसे वहाँ पे भी। तो मुझे ये बड़ा मसला होता था कि यार कपड़े, मतलब छोटी, अगर शर्ट छोटी होगी तो वो क्या कहते हैं, कभी बाजू नहीं होंगे शर्ट के, कभी शर्ट इतनी छोटी होगी कि आप पहनेंगे तो बिल्कुल ऊपर टॉप की तरह चिपकी होगी, बहुत टाइट होगी। तो और मैं पहनती हूँ मॉडेस्ट क्लोथ्स,
तो ये मसला बड़ा हमेशा जंग रही है ना मेरी, यहाँ 24 साल वहाँ पे कपड़े ढूंढना हमेशा से जंग रही है मेरी। तो फिर ये कि कभी वहाँ से टर्की से मंगवा लेना, कभी ये शीन जो एक है वो बड़ी ज़बरदस्त, उन पे वो जब शीन का मुझे वो हुआ ना अब तो अभी इतना अरसा नहीं हुआ, तो शीन जब मुझे वो मिली ना तो फिर मेरे सुकून आ गया, क्योंकि उनके कपड़े भी बड़े डिसेंट होते हैं। तो ये आप देखेंगे लामा के ना के कपड़े भी बहुत खूबसूरत थे और म्यूटेड कलर्स में थे सारे ना, लाइट कलर्स। तो ऑफिस वेयर आपका ये हो सकता है। और अगर आप मतलब बाहर जाते हैं, अगर आप वेस्टर्न पहनना चाहें तो कोई बुराई नहीं है इनको पहनने में, क्योंकि लूज़ से ना, और आजकल तो वैसे भी पाकिस्तानी कपड़े भी इसी टाइप के हैं। तो फिर रात के वक्त लड़कियां जो थीं, बच्चियां, नीसेस मेरी, उन्होंने कहा आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो हम यहाँ तहज़ीब आ गए। तहज़ीब इसमें काफ़ी ब्रांचेस हैं, बेस्ट बेकरी है ये इस्लामाबाद की। तो लाहौर में भी ब्रांच खुल गई है। ज़बरदस्त स्टफ़ है इनका बेकरी का ना, बहुत ही मज़े का, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन साफ़ सुथरी भी है साथ में। तो उसमें बहुत बहुत रश रहता है। ये ब्लू एरिया वाला तहज़ीब है, वरना इसकी 4-5 ब्रांचेस हैं। या इसके साथ ही सफ़ीलों के नाम से एक आइसक्रीम पार्लर है। तो लड़कियों ने कहा ये ट्राई करते हैं नया, ये तो ये इसका जूसेस हैं, सारी जूसेस की साइड है, बल्कि इनके पास लस्सी शस्सी भी थी। तो वो तो खैर हमने ट्राई नहीं की, लेकिन हम आइसक्रीम खाने के लिए आए थे। आइसक्रीम बड़ी मज़ेदार थी इनकी, और प्राइसेस भी बेहतर ही थी। 280 260 का छोटा और 360 का बड़ा स्कूप। तो बस हम यहाँ आए हुए थे, खूब बारिश हो रही थी, तो हमने बड़ा इन्जॉय किया। बच्चियाँ भी थी, नीसेस मेरी, वो पीछे बैठी हुई थी, मैं आगे बैठी हुई थी। तो यही गप्पे शप्पे लगा रहे थे, बातें शातें दुनिया जहान की कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे लम्हे, ये छोटी छोटी खूबसूरती के जो ये है ना लम्हात, ये आपको और कहीं नहीं मिल सकते। ये सिर्फ अपनों के साथ मिल सकते हैं। और अपने भी, जैसे मेरी बहन और मेरी बहन के बच्चे, अल्लाह इनको बहुत खुशियाँ दे। इन जैसे मतलब अगर आपके हैं ना ज़िंदगी में लोग, तो फिर आप कामयाब इंसान हैं, आप कामयाब हैं। अल्लाह ने आप पे रहम किया हुआ है, जैसे अल्लाह ने मुझ पे रहम किया हुआ है। क्योंकि मैं अपनी एक बीमारी और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे कनाडा छोड़ना पड़ा, और मैं यहाँ आई, लेकिन मेरी बहन और उसके बच्चों ने मुझे ऐसे छुपा लिया जैसे मुर्गी अपने परों में अपने बच्चे को छुपा लेती है। सॉरी, मैं अपने पैर आपको दिखा रही हूँ, वो गलती से मेरा कैमरा नीचे चला गया था। तो बस हम लोग ये आइसक्रीम वगैरह पसंद कर रहे थे, और ये इनकी पिस्ताशियो भी बहुत अच्छी थी, और आमंड भी अच्छी थी, और कोकोनट भी बहुत अच्छी थी। और कोकोनट तो मुझे, मेरा फेवरेट जो है ना वो फ्लेवर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बारिश के कतरे, यहाँ सारे जो है ना बारिश मूसलाधार हो रही है, और बारिश में हम आइसक्रीम खा रहे हैं बजाय कि